हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों हम कर रहे थे बुनियाद का पेपर जो वर्ष 2023 में 22 फरवरी को हुआ था। तो उसका सल्यूशन हम कर रहे थे। तो इसमें देखिए हमने ये 13 क्वेश्चन कर लिए थे इससे पहली वीडियो में। तो उससे आगे हम इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया था। आगे तो इसमें देखिए बच्चों 14वां क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हमने क्या करना है बच्चों, तो इसमें हम एक छात्रों की संख्या दी गई है 1650 और पाई चार्ट बनाया हुआ है। पाई चार्ट होता है ऐसा, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो है ये 48 डिग्री का एंगल ये बना रहे हैं सेंटर पे। तो ये कह रहे हैं कि आर्ट्स के बच्चे जो हैं उनका कोण है 48 डिग्री का इस पाई चार्ट में। तो उनकी संख्या निकालनी है हमने, यदि कुल छात्र जो हैं 1650 हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे ये 48/360 गुणा 1650, ठीक है। इसको काटेंगे, काट कूट के जब भी बनेगा तो ये 220 आएंगे। तो 220 ए ऑप्शन में है बच्चों, तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 48/360 करेंगे और गुणा 1650 करेंगे, इनको काटेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, सत्य है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। अब देखो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा जो है 5/7 की वैल्यू है 0.71 और 7/9 का मान होता है 0.77 और ये 0.81 होता है और 11/13 होता है 0.84। तो ये बढ़ते क्रम ये जो है ए में दिया गया है। तो आपका आंसर ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि राजा अपने घर से निकला और 10 फुट जो है पूर्व की ओर चला। तो ये देखिए 10 फुट वो पूर्व की तरफ चला, फिर उसने दाएं मुड़ गया वो, ठीक है, दायां हाथ की तरफ मुड़ेगा चलता हुआ। और ये 3 फीट मुड़ गया। कितने फीट? 3 फीट। और फिर उसके बाद ये फिर दाएं मुड़ता है और 14 फुट चलता है ये, ठीक है। यानी 10 फुट पहले इधर गया था ये, फिर ये 14 फुट इधर आ गया पीछे, ठीक। तो फिर ये कह रहा है कि अब वो अपने घर से कितनी दूर है। तो हमने ये दूरी निकालनी है बच्चों, ठीक है। ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो ये 3 है और ये नीचे 4 है और हमारे पास ये फार्मूला लग जाएगा ये वाला, ठीक है। 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जो होता है 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 फीट बच्चों, ठीक है। 5 फीट आ जाएगा आपका आंसर। तो 17वें में चलते हैं बच्चों। 17वें में क्या है, 17वें में क्या कह रहा है कि ABC किसी, ये 506 पेज उन्होंने टाइप करने हैं ABC तीनों ने मिलके। तो और ये कह रहा है कि ए जो है 12 मिनट में एक पेज को टाइप कर लेता है और बी 15 मिनट में कर पाता है और सी 24 मिनट में करता है टाइप एक पेज को। और वो तीनों मिलके अगर काम करें तो तीनों एक समान समय लगाते हैं काम करने में, तो बी जो है वो कितने दिनों में पूरे पेज 506 पेज टाइप करेगा बच्चों। तो उसके लिए हमारे पास देखिए, उसके लिए है हमारे पास बच्चों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास है देखिए ये किया हुआ क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें ए जो है ए 12 पेज
टाइप करता है ना एक उसमें, तो 1 घंटे का काम हमने निकाल लिया है 1/12 इसका काम है। बी का काम है 1/15, ठीक है। और सी का काम क्या है 1/24। तो हमने इनके काम का अनुपात निकाल लिया है। देखो बच्चों 10:8:5। तो इन तीनों को जोड़ेंगे अनुपात को तो 23 आ जाएगा। तो हमने बी का काम निकालना है ना, तो बी 8 है, तो हम करेंगे 8/23 जो जोड़ाया और गुना 506 पेज टोटल लिखने थे। तो जब हम इनको काटेंगे ना तो ये 22 पे कट जाएगा और 22 को 8 से गुना करेंगे तो 176 आ जाएगा। तो 176 बी ऑप्शन आपका सही है बच्चों, ठीक है। तो आपका आंसर बी ये आ जाएगा 176। फिर 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 18वें क्वेश्चन में क्या है, ये कह रहा है कि कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे 2 डिजिट नंबर है, कोई 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे 54 है, 54 2 अंकों की संख्या है। उसका जब हम 5/6 निकालते हैं ना, यानी 54 को हम गुना 5/6 करते हैं तो 6 में 54, 9 पंजे 45। तो जो 45 है ना और 54, ये देखो ये 4 और 5 है, लेकिन इसमें 5 और 4 है, तो यानी इसके अंक बदल जाते हैं। तो इसलिए आंसर जो है आपका 54 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर हम 54 को 5/6 से गुना करते हैं तो 45 बन जाता है, यानी अंक बदल जाते हैं, इसलिए ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद 19वां प्रश्न है बच्चों। 19वें प्रश्न में ये क्या कह रहा है कि किसी बच्चे को ना पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी 100 में से 40 नंबर चाहिए, लेकिन वो 40 नंबरों से फेल हो गया है। यानी इसका मतलब क्या है कि 40% उसको अंक चाहिए थे, लेकिन 40 नंबरों से वो फेल हो गया है, यानी 100 में से उसको 40 अंक और लेने थे। तो इसका मतलब उसके जो हैं टोटल, अब 40 नंबर तो उसके आए और 40 अंकों से वो फेल हो गया, तो उसके यानी 80 नंबर हो जाते ना अगर, तो वो पास हो जाता। तो इसलिए अब 80 जो अंक होंगे वो 200 का 40% जो होता है ना वो 80 होता है बच्चों। तो इसलिए आंसर 200 आएगा, ठीक है। 200 का 40% जब हम निकालते हैं तो 80 नंबर आते हैं, तो इसलिए 200 आंसर है इसका सी पार्ट में। फिर उसके बाद है 20वां क्वेश्चन है बच्चों। 20वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये कि किसी जो पॉलीगन है कोई बाहर, तो उसका बाह्य कोण जो है ना, बाह्य कोण जैसे ये हमारे पास पंचभुज है, क्या है ये हमारे पास पोज करो पंचभुज है, तो इसका जो बाह्य कोण है ना ये, तो अंदर वाले कोण का 1/3 है। तो अगर अंदर वाला कोण 135 हुआ ना तो बाहर वाला 45 आ जाएगा। 135 को जब 3 से भाग देंगे 45, तो ये बाहर बाह्य कोण यानी इसका 45 डिग्री है। तो 45 से हम 360 को 45 से जब भाग देते हैं तो 8 आएगा। तो आपका आंसर 8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो किसी भी बहुभुज का जब हमें बाह्य कोण मिल जाता है तो उसको 360 से भाग देके हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसकी 8 भुजाएं आएंगी। फिर उसके बाद है आपके पास इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमने ये कोण बताना था कि ये कोण जमा ये कोण, इन दोनों कोणों का योग वैसे 180 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री का कोण है, इसका दुगुना अगर करें तो 180 डिग्री आ जाता है। वैसे इसमें डी भी आंसर बन सकता है बच्चों, ठीक है। तो आप ए या डी दोनों में से जो आपने लगाया है ना वो हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास 22वां क्वेश्चन है बच्चों। 22वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये, एक संख्या 2 अंकों की है और उसमें 12 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या
जिनका जोड़ है 12, यानी कोई संख्या है उसके अंकों का योग 12 है। तो अब अंकों का योग, तो इन दोनों के अंकों का योग तो 10 बन रहा है, इनका 8 बन रहा है, तो इसके दोनों अंकों का योग जो है 12 बन रहा है। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा आंसर कि 57 है। आगे आप चाहे करो ना करो, क्योंकि दोनों के अंकों का योग, जो संख्या है उसके दोनों अंकों का योग 12 होना चाहिए, बाकी किसी ऑप्शन में है नहीं, तो यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा इसका। 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई है 70 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है कि उसमें जो धातु लगी हुई है ना उसका आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7 बच्चों। वैसे इसमें पाई का मान पाई ही रखा हुआ है, तो पाई और ये एच आ गया ऊंचाई, और आर स्क्वायर 2 है, ये बाह्य और बाह्य का स्क्वायर में से आंतरिक का स्क्वायर घटा देंगे बच्चों हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एच का मान हमने ये लंबाई जो है 70 रख दिया, और 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है 4, तो 9 में से 4 गए 5 आ जाएगा, तो ये सारा कुछ करके 350 पाई आ जाएगा। तो ए आंसर आपका बन जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास 24वां प्रश्न है बच्चों। तो 24वें प्रश्न में ये कह रहा है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य है, जो उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 9/10 है, यानी सपोज करो उसका अंकित मूल्य है 100 रुपये, तो 100 का 9/10 जो है उसका क्रय मूल्य है ना जो, वो 90 रुपये बन जाता है। यानी 90 रुपये में उसने खरीदा है वस्तु को और 8% उसने अधिक पे बेच दिया, यानी 108 रुपये में उसने बेच दिया है बच्चों। 90 रुपये में खरीदा है, 108 में बेच दिया, तो 18 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ है 90 रुपये पे। तो उसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा बच्चों 20। कितना आ जाएगा, 20% उसका लाभ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है बच्चों। तो अगले में क्या है, 5 आदमी जो है किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तो 7 दिनों में कितने आदमी पूरे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा 28 करके क्या है, 5 को 28 से गुणा करेंगे और 7 से भाग दे देंगे, तो 7 चौके 28 होते हैं बच्चों, 7 पंजे यानी 20 आंसर आ जाएगा। 20 आदमी होंगे तो 7 दिन में काम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। तो इसके अगला जो क्वेश्चन है ना 26वां, तो इसका आंसर आपके पास ए है, 32 ईयर्स का है। चंद्रा की उम्र बतानी थी इसमें, तो 32 साल है। फिर 27वां क्वेश्चन है। 27वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों कि मैं और मेरा मित्र ना 100 मीटर दूर एक स्थित है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मेरा मित्र यहाँ पे है, 100 मीटर दूरी है हमारे बीच में। तो जितनी दूर मित्र चलेगा इस दिशा में, उतनी ही स्पीड से मैं चलूँगा इस दिशा में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मित्र पहले 30 गया, ठीक है, और फिर वो 10 इधर इस दिशा में आया। ठीक है, ये कह रहा है कि 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो 30 मीटर चल के फिर 10 मीटर जो है दाएं मुड़ गया, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और फिर वो दाएं मुड़ जाता है और फिर उसी सड़क पे आ जाता है, और 10 मीटर फिर चला वो। तो उसने कितने मीटर चला भाई वो, जैसे ये 30 जमा 10 40 और 20 50 और 10 60। ठीक है, कितना हो गया ये
30 और 10 40 और 20 60 और 10 70 हो गया। तो मैं ये भी 70 चलेगा इधर। अब ये यहाँ पे आया, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का है 20, ये है 20 और 30 50, लेकिन ये 70 चला गया। तो ये अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली, तो ये आ जाएगी 70 माइनस 50 20 मीटर आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। फिर उसके बाद है आपके पास 28वां प्रश्न है बच्चों। 28वें में देखिए क्या है, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बच्चों। 28वें प्रश्न में हमने ये कोण निकालना है, ये वाला ओ कोण बताना है कितने डिग्री का है। तो अब ये देखिए, ये 46 का है तो अंदर 44 का, और ये 44 है, ये 46 है। तो 46 और 44 दोनों को जोड़ें अगर हम, 90 आ जाता है, और 90 ही ये आएगा। फिर 90 और 90 180 होना चाहिए ना पूरी इस ट्रायंगल का जो कुल कोण जो होंगे, तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब 90 इन दोनों का है तो ये 90 अकेला आ जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री आपका आंसर आएगा बच्चों। तो आपने 90 डिग्री लगाना है, इसका आंसर ये वाला बी इसका ऑप्शन में सही लगाया हुआ है बच्चे ने। ठीक है, 90 डिग्री आंसर आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही 29वां क्वेश्चन है आपके पास। 29वें क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ बच्चों। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या को हमने x मान लिया, उसका जब हम 1/4 करते हैं किसी संख्या का 25% या 1/4, ठीक है, तो 25% ऑफ ए नंबर, इंग्लिश वाली रकम जो है इसकी सही है बच्चों, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी है। तो 25% ऑफ ए नंबर इज़ मोर देन 18% ऑफ 650/19। तो जब हम किसी वस्तु का, किसी अंक का 25% निकालते हैं तो 1/4 होता है। तो x गुणा 1/4 बराबर 650 गुणा 18/100 जमा 19 करेंगे बच्चों। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो x का मान ये आ जाएगा 544। तो आपका सी वाला आंसर जो है वो सही होगा बच्चों, 544 इसका आंसर है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें क्या करना है बच्चों, 8 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। अगर एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो हमें ये दी गई है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर है ना जो, तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है सभी को। तो 8 मीटर के 800 बन गए, 6 मीटर के 600 बन गए, और ये तो सेंटीमीटर में थी ही, और इसको इससे भाग देना है 25 6 और इससे। तो जब हम इनको काट के गुणा करेंगे ना तो 6400 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो सी आपका आंसर है 6400। 31वां क्वेश्चन है आपके पास बच्चों। तो 31वें क्वेश्चन में क्या है देखिए कि इसमें ए और बी दोनों मिलके ना 12 दिन में करते हैं काम। तो हमने लिख लिया कि ए और बी का एक दिन का काम जो है, ये देखिए बच्चों, एक दिन का काम ए और बी का एक दिन का काम है 1/12। तो हमने यहाँ से ए का मान निकालना है। तो ए का मान जो है 1/12 माइनस बी, तो ये आ गया। ऐसे ही बी और सी मिलके ना 16 दिन में करते हैं, तो 1/16 काम है उनका एक दिन का। तो हमने यहाँ से सी का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा 1/16 माइनस बी। अब जब तीनों मिलके काम करते हैं ना, तो जैसे ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया। तो जब ये तीनों मिलके ये काम करते हैं
तो एक काम पूरा हो जाता है, तो बराबर 1 आ गया। अब हम a की जगह जो है a का मान रखेंगे 1/12 माइनस बी। ठीक है, b को हमने ऐसे ही रखना है। c का मान यहाँ से फिर हम रख देंगे 1/16 माइनस b यहाँ पे। और जब हम इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो b का मान जो है 1/48 आ जाएगा, यानी 48 3 में जो है वो b अकेला कर सकता है इस काम को, तो a आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर अगले में क्या करना है बच्चों, इस फिगर में ना हमने क्या निकालना था, ये कोण और ये कोण बताना था। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है 7 बड़ी संख्या है, ये 5 छोटी है, तो 7 के सामने वाला कोण बड़ा होगा और 5 के सामने वाला कोण छोटा होगा बच्चों। तो ये जो होंगे आंसर, ये होगा 20 डिग्री, यानी डी कोण जो होगा वो 20 डिग्री होगा, और जो एफ कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, बी पार्ट। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देख लीजिए क्या है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को जो है, तो ये इसमें आपके पास जब हम सोल्व करेंगे ना तो 8 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये देख लेना 8 आंसर है इसका। फिर उसके बाद है आपके पास ये अगला क्वेश्चन जब हम करते हैं ना बच्चों, ये आपके पास है 33 के बाद जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आगे है आपके पास 34वां क्वेश्चन है बच्चों। तो 34वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने ये त्रिभुज है, जो ये वाली त्रिभुज, इसका परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, पहले हमने ये पूरा जो है ये p का मान निकालना है, ये जो दिया गया है। तो जब हम इन सभी p को जोड़ेंगे ना तो हमारे पास 19p बन जाएगा, और ये परिमाप दिया है 57 के बराबर। तो 19p बराबर 57 है, तो यहाँ से p का मान जो है 3 आ जाएगा बच्चों। फिर हमने ये निकालना है। ठीक है, तो अब ये क्या है आपके पास, जैसे ये 7p है, क्या क्या है बच्चों, ये 7p, ठीक है, जमा 3p और जमा 5p, तो ये टोटल बन गए 15p। और 15p में p का मान हमने 3 रखना है, जो हमने ये निकाला था, तो ये 45 आ जाएगा, b आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर 35वें में आपका जो है ये कोण ए बी सी डी सभी कोणों का योग हमने निकालना था, तो आपके पास जो है 540 आएगा बच्चों इसका। ठीक है, तो 540 का आंसर आ जाएगा। फिर है आपके पास 36वां क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हमने 3 घन लिए हैं। 3 घन, एक तो 6 भुजा वाला घन है। ठीक है, किस किस वाला है, 3 घन लिए। तो पहले घन की का जो आयतन है वो 6 का क्यूब, यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। तो जब हम इसको करते हैं ना 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 216 बन जाता है। ऐसे ही 8 का घन जब निकालेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8 512 बन जाता है। और 10 का घन जो होता है 1000 होता है। तो जब हम इन सबको जोड़ते हैं ना तो ये 1728 बन जाता है। और 1728 जो है जब हम 12 गुणा 12 गुणा 12 करेंगे ना तो ये 1728 बनता है। तो इसलिए 12 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नए घन की भुजा निकालनी थी, तो ये 12 आंसर हो जाएगा। फिर है 37वां क्वेश्चन है बच्चों। 37वें क्वेश्चन में देखो क्या है, ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना ये इसके समांतर है। तो हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है ऐसे।
तो हमने निकालना है कोण x, ये वाला कोण निकालना है। तो उसके लिए ये 95 डिग्री का दिया गया है, तो ये भी 95 का होगा, और अंदर वाला 85 डिग्री का आ जाएगा बच्चों, और ये बाहर वाला जो है 120 का है, तो अंदर वाला जो 60 का हो जाएगा। तो 85 और 60 जब जोड़ते हैं ना तो ये 145 बन जाता है, और जब 145 को हम 180 में से घटाते हैं तो 35 डिग्री आएगा अंदर। तो ये बी वाला जो है आपका आएगा 35 डिग्री बच्चों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास 38वां क्वेश्चन है ये। तो 38वें क्वेश्चन में देखिए कि राम जो है एक काम को 12 दिन करता है, यानी राम ने ना 12 दिन, सपोज करो 100 काम करने हैं उसने राम ने, तो 100 में से 40% काम जो उसने 12 दिन में कर दिया, यानी 40 काम उसने अकेले 12 दिन में कर लिए, और फिर उसने एक नौकर लगा लिया अपने साथ और काम करने के लिए। तो अगले 12 दिन फिर उसने और काम किया। ठीक है, तो अगले 12 दिन फिर वो 40 काम कर लेगा, क्योंकि पहले 12 दिन में जब उसने 40 काम अकेले ने किए, तो अगले दिन भी वो 40 काम अकेला कर लेगा राम। ठीक है, तो इसका मतलब अगले 12 दिन जो थे उसमें 20 काम जो हैं उसने उसके नौकर ने किए, जो उसने लगाया था। तो राम जो है डबल काम कर रहा है अपने नौकर से। तो ये आ जाएगा राम रवि से कितना अधिक कुशल है, तो ये 200% आएगा बच्चों, 200%, यानी जब डबल होता है ना तो वो 200% होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों ये, तो ये आ जाए 37, 38, 39वां प्रश्न है ये बच्चों। तो ये देख लो इसमें क्या है, ये आपके पास ना एंगल दिए गए हैं किसी चतुर्भुज के, तो 3:7:6:4 में है ये। ठीक है, तो आपने बताना ये कैसी चतुर्भुज है। तो जब हम इनके अनुपात में कोण निकाल लेंगे ना, तो ये आएगा 54 डिग्री आएगा बच्चों, एक आएगा 126 डिग्री, एक 108 डिग्री आएगा, एक आएगा 72 डिग्री। तो जब हम 54 जमा 126 करते हैं, ठीक है, तो 180 बन जाता है। ऐसे ही जब हम 108 और 72 को जोड़ते हैं तब भी 180 बनता है। तो ऐसी चतुर्भुज जिसके दो दो कोणों का योग 180 होता है ना, तो वो समलंब होती है बच्चों। तो ये सी ऑप्शन आएगा, ट्रेपीजियम। क्या आएगा? ट्रेपीजियम या समलंब। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 40वां क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, तो 40वें क्वेश्चन में क्या है, ये एफ है शायद। तो इसमें 40वें क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ बच्चों, सभी सेटों में ना ये प्रश्न सभी सेम होते हैं, बस क्वेश्चन आगे पीछे दिया गया है। तो इसमें हमने ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ये इसका मान निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जब हमने इसको सॉल्व किया ना थोड़ा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया है यहाँ से 15x माइनस 1। तो हमने 6x स्क्वायर है ना जो ये नीचे, इसकी जगह मैंने लिख दिया 15x माइनस 1, और बाकी सब कुछ वही है। तो अब नीचे जो ऊपर तो है 5x, तो ऊपर 5x आ गया, और नीचे ना 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 15 और 20 35x बन जाएगा। फिर x से x कैंसिल कर दो, और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/7। ठीक है, तो आपका आंसर जो है डी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, डी इसका आंसर है। फिर 41वां प्रश्न है बच्चों कि 40 मीटर और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 मीटर क्यूब पानी दिया, तो पानी पूरे खेत में कितना ऊंचाई का होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 को 18 और 40 से भाग देना है हमने।
तो हमने देखो 360 को 40 और 18 से भाग दिया तो काट के 1/2 आता है, और 1/2 का मतलब होता है बच्चों ये ए 0.5, ये आंसर है 41वें का। ठीक है, तो ये नोट कर लेना बच्चों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42वां है बच्चों। तो 42वें प्रश्न में देखिए ए बी सी डी ये चारों कोणों का जोड़ हमने निकालना है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने ना इसको x मान लिया है, इस कोण को x मान लिया। तो अभी ये तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री है। तो हमने लिख लिया ये c प्लस डी प्लस एक्स, सी प्लस डी प्लस एक्स 180 के बराबर रख दिया। ऐसे ही अब ये दूसरा कोण जो है ना 130 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये 50 डिग्री का है और ये x, यानी ये इन दोनों ये 50 है ये ये दोनों 130 के होंगे। तो x हमने ये मान लिया, तो ये 130 माइनस एक्स आ जाएगा ये वाला। अब इन तीनों का जोड़ जो होगा वो लिख लिया हमने ये a जमा बी जमा 130 माइनस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया इसको, और दो इक्वेशन बन गई, इनको हमने जोड़ दिया बच्चों। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, और a जमा बी जमा सी जमा डी जो है ये इन दोनों को जोड़ के ना 360 में से 130 घटा देंगे तो 230 आपका आंसर आएगा बच्चों। इसका बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, बी पार्ट 230 डिग्री। फिर 42वां प्रश्न है आपके पास बच्चों। बच्चों आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। अगर कोई फिर भी दिक्कत रहे ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसका पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का हल हो सके। तो फिर उसके बाद आपके पास बच्चों है कि 50 बच्चे ना घूमने गए कहीं, ठीक है, फील्ड ट्रिप पे गए। तो 20 रुपये का टिकट लिया कुछ बच्चों ने तो, और कुछ बच्चों ने 45 रुपये का टिकट लिया, लेकिन टोटल 2000 रुपये खर्च हो गए। तो उसने पूछ रहा है कि कितने लड़कों ने 20 रुपये का टिकट लिया। ठीक है, तो हमने निकालना है कि 20 रुपये का टिकट कितने बच्चों ने लिया है। तो ये आ जाएगा बच्चों, जैसे हमने क्या करना है, सपोज करो 45 रुपये का टिकट x बच्चों ने लिया, तो 45 गुणा x आ गया, और बाकी 50 टोटल बच्चे थे, 50 में से x घटाया, उन बच्चों ने 20 रुपये का टिकट लिया। तो 50 माइनस एक्स गुणा 20, इसको 2000 के बराबर रख दिया, क्योंकि कुल खर्च जो है 2000 रुपये हुआ था हमारा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे ना पूरी इक्वेशन को, तो 25x बराबर 1000 आएगा, और x बराबर जो है 40 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 40। तो x जो था वो 45 रुपये की टिकट खरीदने वाले बच्चों की संख्या थी, और टोटल थे 50। तो 50 में से जब 40 घटाएंगे ना हम, तो 10 आ जाएगा। तो 10 आपका आंसर आएगा। 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 20 रुपये की टिकट खरीदी थी बच्चों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों 44वां। 44वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की लंबाई तीनों यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो उसका परिमाप 6 है, तो कितने त्रिभुज बना सकते हैं। तो हम इस तरह का केवल एक ही त्रिभुज हम बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी 1 2 और 3 यानी ये तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, और तीनों का जोड़ जो है 6 है। ठीक है, ये 3 जमा 2 जमा 1 6 है, तो एक त्रिभुज हम ऐसे ही बना सकते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है बच्चों, एक आदमी ने ना 6000 रुपये का सामान खरीदा, तो उसमें से आधे पर 10% का लाभ पे बेच दिया। तो आधा 6000 का आधा कितना होता है, 3000। तो हमने ये 3000 का 10% निकाला, 300 रुपये का उसमें फ़ायदा हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि पूरे पे 25% का फ़ायदा होना चाहिए।
यानी 6,000 का 25%। जब 6,000 का 25% निकालेंगे ना, 1,500 रुपये का उसको फ़ायदा होना चाहिए, जिसमें से 300 रुपये का उसको फ़ायदा हो चुका है पहले, तो 1,200 रुपये का और होना चाहिए। अब बाकी के 3,000 है ना जो, उसका अगर हम 40% निकाल लें तब 12%, 1,200 रुपये का उसको लाभ होगा। तो इसलिए 40% इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो 45वें का ए आंसर आएगा 40%। फिर है 46वां प्रश्न। तो 46वें प्रश्न में हमने क्या करना है, त्रिभुज है ए बी सी, इसका परिमाप निकालना है कितना, और ये दिया गया है। तो हम इन सब को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ये 38/2 बराबर 19। तो 19 आपका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है 47वां प्रश्न। तो इसमें एक पाइप है कोई, वो पहले 12 मिनट में टंकी को भरता है, दूसरा पाइप 15 मिनट में भरता है। अगर हम 12 मिनट वाले पाइप को ना दुगना कर दिया जाए, ठीक है, चौड़ा दुगना कर दिया जाए उसकी, जैसे अगर इतना मोटा था पहले लेकिन उसको दुगना कर दिया इतना, तो वो कम समय भरेगा। ठीक है। तो फिर उसको क्या करेंगे बच्चों, तो जब वो दुगना करेंगे ना, तो उसको 4 से भाग देना पड़ेगा हमें, यानी 12 को 4 से जब भाग दिया 3 मिनट में वो भर देगा अब। लेकिन इसको उन्होंने बिल्कुल आधा कर दिया और भी, तो इसको 4 से ये 60 मिनट में भरेगा। ठीक है। तो अब दोनों मिलके जब करेंगे ना, तो 1/3 जमा 1/60 आएगा, और फिर क्या होगा, इनको जोड़ेंगे ना, तो हमारे पास 7/20 यानी 20/7 मिनट में वो भरेगा। और 20/7 मिनट जो है हमारे पास दूसरे ऑप्शन में है बच्चों। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, 2 सही 6/7। ठीक है। तो ये कर लेना बच्चों, ए ऑप्शन है इसका 47वें का। फिर 48वां प्रश्न देखो। 48वें प्रश्न में क्या है बच्चों, इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे ना आपस में, तो हमारे पास सी ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो सी आपका आंसर है बच्चों। फिर 29वें प्रश्न में हमने क्या करना है कि हमने एक कुआं खोदा और उसमें कितने मिट्टी खोदनी पड़ी, उसमें से कितनी मिट्टी निकाली, तो उसके लिए हम इसका आयतन निकाल लेंगे। बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। अब r जो है बच्चों यहाँ पे व्यास का आधा होता है, 2 मीटर है ना, तो 1 मीटर हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ पे आ जाएगी 22/7 गुणा 1 गुणा 7। तो जब हम 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो 22 आ जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है। इसमें आंसर आएगा सी, 22 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी बच्चों। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों 50वां क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या कहना है, इसमें ये कह रहा है कि ए गुणा बी 6 है, ए जमा बी 5 है, तो a² + b² का मान निकालना है। तो अब a² + b² होता है a², a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2 गुणा ab। तो ए बी का मान जो है वो 6 रख दिया मैंने, और a + b का मान जो है वो 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये यहाँ से हमने इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये 6 दूनी 12 -12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a² + b² के इक्वल। तो ये 25 - 12 जो है ये 13 आपका आंसर आएगा बच्चों। सी ऑप्शन है इसका। ठीक है। 50वें का सी ऑप्शन। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने पूरी कोशिश की है क्वेश्चन आपको समझाने की।
तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे नए हैं बच्चों। थैंक यू। जय हिंद।